Hello dear students, today we will discuss about Ben Jonson's poem The Noble Nature। मीन्स यहाँ पर जो बेन जॉनसन है वो एक इंसान की लाइफ कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है द नोबल नेचर। ठीक है, सो इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम राइटर सेज इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बर्थ। बल्ब का मतलब ये साइज से लिया गया है। बोल रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि एक पेड़ की साइज़ बहुत बड़ी होती है, यानी कि ज़िंदगी बहुत बड़ी हो, ये ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में अपन ने किया क्या है ये ज़्यादा मैटर करता है। सो बल्क का मतलब होता है साइज। डथ मेक ए मैन बेटर बी। डथ का मतलब होता है डू मेक मैन बेटर बी, यानी कि ज़िंदगी को जितना अच्छा बनाया जा सके उतना अच्छा बनाया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे 50 साल की ज़िंदगी मिली है ये बहुत अच्छी बात है, या 100 साल की ज़िंदगी मिली, नो, ये मैटर नहीं करेगा कि इंसान की एज है ना एक पेड़ की जितनी साइज़ की बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैटर करेगा कि इंसान ने ज़िंदगी में अच्छा किया क्या है, कितना अच्छा किया है। तो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, कि इंसान एक ओक पेड़ ओक ट्री होता है, वो उसकी साइज़ में बहुत बड़ा होता है वो। तो इंसान की ज़िंदगी भी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि ओक ट्री के जैसे बहुत बड़ी हो, नहीं, अच्छा किया जाना चाहिए। भले ही ज़िंदगी छोटी हो, एक ही दिन की हो या 2 दिन की हो, तो उसमें भी बहुत अच्छा किया जाना चाहिए। 300 ईयर, जैसे कि ओक ट्री की एज बताई गई है मिनिमम कि 300 सालों तक की उसकी एज बताई गई है, तो हमें 300 सालों तक नहीं जीना है, यानी कि 100 साल बताई गई है कि इंसान की एज 100 साल होती है, तो 100 साल मिले ये ज़रूरी नहीं है। हमें 10-20 साल जितनी भी मिले उसको अच्छे से किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, उसमें अच्छे अच्छे काम हमें करने चाहिए, वो चीज़ इसमें डिस्कस करिए। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सीयर, जिस तरीके से जो ओक ट्री होता है वो लास्ट में एक बिल्कुल सूखा सा एक लट्ठ सा बन जाता है। लॉग का मतलब होता है लट्ठा, यानी कि टुकड़े में टूट के गिर जाता है, लास्ट में सूख जाता है, बाल्ड हो जाता है, यानी कि विदाउट लीव्स, यानी कि उसकी पत्तियां नहीं रहती है। सीयर बिल्कुल मतलब सूखा सा हो जाता है, बंजर सा जिसे हम बोलते हैं। अब इसके अंदर ये ऊपर की जो 3-4 लाइनें हैं उसके अंदर तो पोइट ने बोला है कि हमारी ज़िंदगी इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि लाइक ओक ट्री की जैसी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए कि भले ही वो कितनी छोटी हो, 10 साल की हो या 20 साल की हमारी एज हो, लेकिन हमें उसमें कुछ अच्छा करना चाहिए। ठीक है, ज़िंदगी बड़ी हो ये मैटर कभी नहीं करेगी, ज़िंदगी में अच्छा कितना किया है ये ज़्यादा मैटर करेगा। तो इन ऊपर की 4 लाइनों में यही बता रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि ए लिली ऑफ ए डे। अब इसमें नेक्स्ट ट्विस्ट आ रहा है। बोल रहे हैं राइटर कि जिस तरीके से ए लिली ऑफ ए डे, लिली का जो फ्लावर होता है, पौधा होता है, प्लांट होता है, उसकी एज होती है एक ही दिन की। जैसे कि वो अगर मॉर्निंग में खिला है तो शाम तक वो मुरझा जाएगा। ठीक है, और वो कब खिलता है, मई के अंदर। बोल रहा है जो लिली के पौधे की एज एक दिन की मानी गई है, लेकिन वो उसी के अंदर भी इतना खुश होता है। इज़ फ्रेयर फॉर इन में, फ्रेयर का मतलब होता है मतलब बहुत सुंदर पौधा होता है ये, और वो कब खिलता है, मई के महीने में वो खिलता है, और एक ही दिन की उसकी एज मानी गई है। ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, और ये उसी रात को मर जाता है मीन्स मुरझा जाता है जिस रात को वो खिलता है। ठीक है, डाई हो जाता है, मर जाता है उसी रात को। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लोर ऑफ लाइट, इसे इस तरीके का पौधा या फ्लोर कह सकते हैं हम कि ऊर्जा या प्रकाश देने वाला पौधा बताया गया है। मीन्स ये लोगों को इतना खुश कर देता है कि जब लोग इसको देखते हैं, वाओ कितना सुंदर फूल है, मतलब लोग खुश हो जाते हैं एक तरीके से। लाइट का मतलब फ्लोर ऑफ लाइट का मतलब है कि खुशी प्रदान करने वाला ये एक ऐसा प्लांट है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटीज, बोल रहे हैं राइटर कि हम एक छोटे छोटे प्रोपोर्शंस का मतलब होता है हिस्सा, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर स्मॉल स्मॉल ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मतलब इकट्ठी करके भी हम खुश हो सकते हैं। बोलते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी खुश हो सकते हैं, वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ब्यूटी लाती है। मीन्स
अच्छी चीज़ बन जाती है। बोलते हैं ना कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, सेम उसी तरीके से कि छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी खुशियाँ भी मिलके ज़िंदगी में बहुत सेक्रीफाइस करती है, बहुत योगदान देती है, कंट्रीब्यूशन अपना देती है। सो इसके लिए ये बोला है। नेक्स्ट लास्ट लाइन में बोला है कि एनी शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। लास्ट में राइटर ने बोला है कि ओवरऑल ये सब चीज़ें मतलब इन्होंने बता दिया कि इंसान की ज़िंदगी इतनी बड़ी हो ये मैटर नहीं करेगा कि इंसान ने अच्छा कितना किया है ज़िंदगी में, ये ज़्यादा मैटर करेगा, या खुश कितना है वो मैटर करेगा, दुख कितने हैं ये मैटर नहीं करेंगे। और लिली के पौधे का जो उन्होंने प्लांट का जो एग्जांपल्स दिया है तो उसके अंदर भी वो बोल रहे हैं कि जो लिली का फ्लावर जैसे होता है कि वो एक दिन में इतना मतलब सुबह अगर वो खिल रहा होता है तो नाइट तक तो वो मुरझा जाता है, तो वो उस दिन भी मतलब लोगों को इतनी एनर्जी देता है, इतनी खुशियाँ देता है। तो सेम उसी तरीके से हमें होना चाहिए कि उसको दुख ये नहीं है कि वो शाम को मुरझा जाएगा, उसने जैसे ही वो शायद खिलता है तो उसको खुशी कितनी होती है, लोगों को कितनी खुशी होती है उसे देख के, ये ज़्यादा मैटर करता है। लास्ट में बोल रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें मिलके छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी खुशियाँ ही मिलके एक बहुत बड़ी खुशी बनाती है। सेम इसी तरीके से लास्ट में यही लाइन बोली है कि ज़िंदगी कैसी भी हो, दुखों से भरी हो, कितनी बड़ी आपको मिल गई हो, लेकिन परफेक्ट होनी चाहिए इंसान की ज़िंदगी। जब भी मज़ा है या उसने कुछ अच्छा किया है तो वो ज़िंदगी परफेक्ट है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है जीने का। ठीक है, थैंक यू।